चलिए आगे बढ़ते हैं हम कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की तरफ। देखते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि में क्या होता है। ये आप परेशानी यानी कि आप किस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, ये आपका दिल क्या कहता है और ये आपका दिमाग क्या कह रहा है। चलिए मकर राशि, हम आगे बढ़ते हैं आपके लिए। पोस्टपोनमेंट, इस वक्त आप इस सिचुएशन में हो कि आप जो कुछ भी कर रहे हो आप सोचते, आप उसे टालते रहते हैं। आप चाहे वो काम हो या फिर कुछ प्रोजेक्ट हो या फिर कुछ आगे आप सोच रहे हैं लाइफ में करने के लिए, आप उसे सिर्फ पोस्टपोन कर रहे हो, आप उसे सिर्फ टालते जा रहे हो। आप उसे सोच रहे हो कि आज नहीं कल होगा, आज नहीं कल करूँगा मैं, आज नहीं कल। तो इस तरह से आप वहीं पे फंस चुके हैं, वहीं पे अटक चुके हैं। आप आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे, आप उसी तरफ फंस जाओगे। आप यही सोचोगे कि नहीं, जो कुछ भी है वही चल रहा है, जो कुछ भी है वही है। आप सोच रहे हो कि हाँ ठीक है, आपने आज एक प्लान किया, आपने वो देखा कि वो प्लान बहुत खूबसूरत है, आपने सोचा कि अरे इससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा, ये होगा। बट शाम होते होते आप सोचते हैं नहीं, आज नहीं कल करूँगा। इससे आप अपना फ्यूचर यानी कि अपना आने वाला जो कल है, जो अच्छा होगा, आप उसे टाल रहे हैं। जिससे आप टालना बंद करोगे, आप देखोगे कि सब लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हो, एकदम पॉजिटिव हो, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपकी प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ आप टालना बंद कीजिए। आप देखिए आपके सामने बहुत कुछ है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। देखते हैं आपका दिल क्या कहता है। आपका दिल ये कहता है कि आपने अपने आप को बंद करके रखा है। पता नहीं क्यों आपने दुनिया से अपने आप को बंद करके रखा है, इसलिए आप अपना आइडिया शेयर कर रहे हो, ना अपने बारे में किसी को बता रहे हो। आपका दिल कहता है बहुत हो चुका, अब वक्त आ गया है शेयर करने का, अब वक्त आ गया आगे बढ़ने का। जब आप दिमाग की बातें दिमाग से सोचना बंद कर दोगे, आप दिमाग से सोचोगे कि आपने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी आपकी प्लानिंग है, क्या पता वो सक्सेसफुल हो या ना हो। आप हमेशा ये सोचते हैं क्या पता। वहीं पे आप किसी रिलेशनशिप में हो तो, या फिर आप किसी से चाहते हो तो आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं उसे कुछ बताऊँ तो मेरा फ़ायदा ना उठाए, अगर मैं मेरे दोस्त को कुछ अपने बारे में पर्सनल बताऊँ कि मेरा फ़ायदा नहीं उठाए। हमेशा लोग फ़ायदा उठाने के लिए आपसे दोस्ती करते हैं, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप अपने आप को ओपन अप करोगे, अपने आप के बारे में जब बताओगे आप, तो आप देखोगे कि आपके अंदर से एक पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आपके अंदर से। जो पॉजिटिव एनर्जी आपको बहुत ही आगे की तरफ लेकर जा रही है। आपने बहुत चीज़ें आपने अपने लिए, खुद के लिए बहुत चीज़ें निगलेक्ट की है। आप खुद के लिए आपने बहुत सी चीज़ें छोड़ दी है, आपने सोचे कल पे छोड़ दी है। मेरा कहना है कि आप हमेशा कल पे टाल देते हो, आप जो हमेशा कल पे। मैं चाहता हूँ आप एक दिन, सिर्फ एक दिन ऐसा कीजिए कि आज जो भी है आपको आज ही करना है। तो आप देखेंगे अपनी लाइफ में कितना डिफरेंस है, कितना पॉजिटिविटी आपको आ रही है। चलिए देखते हैं आपका माइंड क्या कहता है। आपका आपका माइंड कार्ड है, यानी कि आपका माइंड बहुत चीज़ों में बढ़ चुका है। आपका माइंड इतना बढ़ चुका है कि आप सब चीज़ों को तोल मोल के ही जोड़ रहे हैं। यानी कि आपने अपने आप को इतना बिजी कर दिया है, आपके पास खुद के लिए फुर्सत नहीं है। आपके पास सिर्फ काम काम और आप काम सोच रहे हो। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप किसी को अपने आसपास आने नहीं दोगे। ना कोई अपनी फीलिंग बता सकता है आपको, ना आप किसी को अपनी फीलिंग बता सकते हो। क्या पता आपने अपने आप को इतना माइंड से ब्लॉक कर दिया है कि आप जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम वर्क है, या फिर आप जो भी चाहते हैं वो आप उसे टालते जा रहे हैं। क्योंकि आप अपने आप को इतना डिवाइड कर चुके हो, अपने आप को इतना बिजी कर चुके हो हर एक चीज़ में, कि आप अपने सपनों के बारे में सोच रहे नहीं हैं। और अगर आप सपनों के बारे में सोच रहे हो, अपने अपनों के बारे में भी नहीं सोच रहे हो। आप अपने आप को बंद करके रखे हो, जिससे आपके नज़दीक कोई नहीं आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को बंद ना करें, दिमाग की सोचना बंद करें। मेरा मानना है कि दिमाग एक नौकर होता है, हमारे बॉडी का एक पार्ट है दिमाग।
पूरा कंट्रोल नहीं करता है। बॉडी एक पार्ट है, जिस तरह से हमारी बॉडी में बहुत से पार्ट है वैसा दिमाग भी है। आप दिमाग की मत सुनिए। आप देखेंगे कि लोग आपके करीब आना चाहते हैं, लोग आपको समझना चाहते हैं, और जैसे ऐसा होगा तो आप देखेंगे कि आपका ड्रीम कंप्लीट हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि आपने इतना टाइम जो वेस्ट किया है, आपने जो इतना टाइम पोस्टपोन किया है, वो वेस्ट ही था एक्चुअली। आप बहुत आगे बढ़ेंगे, आपने बहुत कुछ अचीव करने का प्लान किया हो, वो आप एग्जीक्यूट भी करेंगे, वो प्लान आप ज़रूर यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको अपना दिल की सुनना है, दिमाग की नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की तरफ। जेमिनी मिथुन राशि, चलिए आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं जेमिनी मिथुन राशि, और आपका मन क्या कहता है, और आपका दिमाग क्या कहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए। ये क्या, आप तो इमोशनली आप बहुत ही वीक हो रहे हो इमोशनली। पता नहीं आप अपने कल को इतना संभाल के क्यों रखे हो। जो बीत चुका है कल, आप उसके बारे में ही सोच रहे हो। जो बीत चुका था, क्या पता आप राजा रहे हो, क्या पता आप कंपनी में प्रेसिडेंट रहे हो, क्या पता आप जॉब पे सुपरस्टार रहे हो, आपने जो कुछ भी किया था बेस्ट था, आपकी तरफ कोई नहीं था, या आपका लाइफ पार्टनर जो आप सोच रहे हैं कि बेस्ट था। आप सब जो पास्ट में हो चुका है, आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। पास्ट लव, पास्ट वर्क लाइफ, पास्ट बिहेवियर, आप उसी के बारे में सोचते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है इस कार्ड को देख कर के आप अपने पास्ट में इतना खो चुके हैं कि आपको अपना फ्यूचर या आपको अपना प्रेजेंट नहीं दिख रहा है। आप पास्ट को ही लेकर चल रहे हैं, जिससे आप अपने आप को भी नहीं देख पा रहे। क्या पता आपके लिए प्रेजेंट में बहुत खूबसूरत चीज़ हो, वो आपके लिए लव हो प्रेजेंट में, आपके लिए वर्क लाइफ में आपके लिए जो पोजीशन थी उससे भी अच्छी पोजीशन हो, पर नहीं, आप सिर्फ पास्ट को लेकर चल रहे हैं। उसे पास्ट को एकदम दबा के आपने झंझोड़ के रख चुका है कि आप उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। भले ही वो आप पे बोझ बना रहे, पर आप नहीं छोड़ेंगे, आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपका मन क्या कहता है। आपके मन में बहुत ही, आपका मन में, आप कैसे कहूँ मैं, आपके मन में बहुत ही एनर्जी है, आपके मन में बहुत सारी पॉजिटिविटी है। आप मन से आपने बहुत कुछ देख चुके हैं। आप देख सकते हैं पीछे कितना अच्छा मौसम चल रहा है। यहाँ पे एक फिगर में इस आप बुजुर्ग को देख सकते हैं, वो कितने खुश है, उनके फेस पे एक अलग सी स्माइल है, अलग सी एनर्जी है। और वहाँ पे एक प्रेइंग मेंटिस है, वो भी उनके साथ बात कर रहे हैं। यानी कि आपका मन ऐसा है इस वक्त कि आप जिससे भी बात करेंगे, आप जिस तरफ भी जाएंगे, लोग आपसे बात करने के लिए सामने से आएंगे, पर आप अपने आप को उस तरह बना ही नहीं रहे। आप बहुत ही हंसमुख हो, आप बहुत ही एनर्जेटिक हो, पॉजिटिव हो, जहाँ भी जाते हो लोग आपकी बातें करते हैं। बट पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसे आप भूल नहीं पा रहे, जिसे आप लेकर जा रहे, जिससे आप अपना बिहेवियर भूल गए, आप अपने आप को भूल गए कि आप कैसे थे और अब कैसे हो चुके हो। सिर्फ पास्ट में कुछ गलत हो इसका मतलब फ्यूचर में भी कुछ गलत होगा, ऐसा तो नहीं है। आपको आगे बढ़ना है। आपको पास्ट को छोड़ के, आपको अपने मन की सुन के आप पहले की तरह क्यों नहीं बन जाते। चलिए देखते हैं आपके दिमाग क्या कहता है। आपके दिमाग में जंग चल रही है। अगर मैं जंग कहूँ तो वो सही होगा। आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है, जंग चल रही है, छिड़ गई है। अब ये जंग आपके दिमाग और दिल में भी हो सकती है, क्योंकि आप दिमाग से सोच रहे हैं कि इसने मेरे साथ गलत किया, मैं भी इसके साथ गलत करूँगा, अब बहुत हो गया, बहुत ही मैं चंचल था, लोग मुझसे बहुत ही मैं पॉजिटिव था, एनर्जेटिक था, बहुत मासूम था, अब और नहीं, लोगों ने मेरा बहुत फ़ायदा उठा लिया, अब और नहीं, क्योंकि लोगों ने फ़ायदा उठाया, मैंने गलत राह पे मेरी बहुत सी नेगेटिव चीज़ें मेरे साथ हुई है, इसलिए अब मैं फ़ाइटर बनूंगा, अब मैं लोगों से बदला लूँगा, या फिर अब मैं वही करूँगा जो
जो मेरे लिए सिर्फ अच्छा हो, बाकी सबके लिए बुरा हो, तो ये आप नहीं है, आपका नेचर ही नहीं है। आप किसी और की तरह बिहेव कर रहे हैं। आपका नेचर ये है, मासूम, प्यार करने वाला, जो सबको खुश रखे, ये आपका नेचर है। लोग आपसे सीखते हैं, लोग आपसे कहते हैं कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, या हाँ ये बहुत ही पॉजिटिव बंदा है, ये बहुत ही अच्छा लड़का है या लड़की है। सो आप पास्ट को लेकर मत चलिए, आप प्रेजेंट सिचुएशन को समझिए। पास्ट को लेकर चलेंगे तो आप सिर्फ जंग ही करेंगे, आप गुस्से में ही रहेंगे, आपके अंदर सिर्फ नेगेटिविटी रहेगी। मैं चाहता हूँ आप पहले की तरह बन जाइए, पॉजिटिव रहिए, अपने माइंड को लेकर आप पॉजिटिव रहिए, अपने दिल से सोचिए। आप दिल से सिचुएशन को सोचेंगे तो जो कुछ भी चला गया है आप सोचेंगे चलो ठीक है, वो सब चला गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप पास्ट को भूल जाए, अपने दिमाग में गुस्सा ना रखें या फिर किसी से बदले की उम्मीद ना रखें, और बस पहले की तरह हो जाइए, मस्त मौला, खुश, पॉजिटिव, एनर्जेटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की तरफ। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, देखते हैं आपके लिए क्या है, ये आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं, ये आपका मन क्या कह रहा है और ये आपका दिमाग क्या कह रहा है। चलिए स्कॉर्पियो, आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं। फ्रेंडलीनेस, आपके अंदर एक इमोशनली फीलिंग है कि आप सोच रहे हो कि पता नहीं, आप फील कर रहे हो कि इस वक्त आप ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो। आप सोच रहे हो कि इस वक्त घुलने मिलने का वक्त नहीं है। आप देख सकते हैं इस फिगर में, आप देख सकते हैं हर इंसान एक नहीं होता, हम एक दूसरे से अलग होते हैं। जब भी हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, इस वक्त आपको अपनी यूनिकनेस, आप अलग हो इसलिए आपको लोग पसंद कर रहे हैं, या आपको जानने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि आप और मैं और आप और आपके दोस्त सब सेम हो, हम में अलग अलग खूबियाँ हैं, खासियत है। तो मैं चाहता हूँ आप अपने खूबियाँ खासियत पहचानिए। आप इस वक्त अपनी खूबियाँ और खासियत पहचानने नहीं रहे, आप सिर्फ कंफ्यूज्ड है, आप सिर्फ सोच रहे हैं कि आप किस तरह से दूसरों की तरह बिहेव करें या दूसरे की तरह बन जाए, पर ये आपका नेचर नहीं है। आपका नेचर बहुत ही फ्रेंडली है, तो आप जैसे हैं वैसे रहने की कोशिश कीजिए। देखते हैं आपका दिल क्या कहता है। थंडरबोल्ट, आपका दिल कह रहा है कि लोगों ने आपको बहुत तकलीफ दी है, आप बहुत फ्रेंडली हुआ करते थे, बट आपसे धोखा हुआ है, इसलिए अब आप अलग बिहेव करेंगे। ऐसा नहीं है। आपका दिल कह रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है, चले हो चुका है, वो हो चुका है, आगे भी धोखा होगा इसकी उम्मीद तो नहीं है ना। तो इस वक्त मैं आपको सिर्फ मेडिटेट करने की सलाह दूंगा। मैं कहूँगा कि आप दिल की सुनिए, आगे आपको क्या करना है, आप दिल की सुनिए, आगे आपको क्या करना है, आगे क्या होगा इसकी फ़िक्र मत कीजिए, आज में जिए। आज आप थोड़े से पॉजिटिव रहेंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे, आप सोचेंगे कि ये महीना, सितंबर महीना, आप थोड़ा मेडिटेट कीजिए, आप खुद को समझिए, तो आपको पता चलेगा कि आपका नेचर, बिहेवियर अलग है दूसरों से। देखते हैं आपका दिमाग क्या कहता है। बियॉन्ड इल्यूजन, आप सिर्फ सोच रहे हैं, सोच के आगे आप कुछ बढ़ ही नहीं रहे। आपको सोच के आगे बढ़ना है। आप सिर्फ इमेजिन करते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, बट आप कॉन्सिक्वेंसेस से डर रहे हैं। आप सोचते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो क्या होगा। आप सिर्फ सोच रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप सोचते रहिए। अगर आप सोचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि
सब कुछ ख़त्म हो रहा है, आपके लिए कुछ बचा ही नहीं। दूसरों से अच्छी तरह बिहेव करके, दूसरों से अच्छा व्यवहार करके, दूसरे से इतना फ्रेंडली होकर आपको क्या मिला? सिर्फ धोखा। और आपने क्या सोचा था, आपने क्या प्लानिंग किए थे? ऐसा नहीं है। आपने जो कुछ भी प्लान किया है आप उस पर कायम रहिए, उसे एग्जीक्यूट कीजिए, वो करिए, क्योंकि वो आपके मन से निकला था। ये आपकी फीलिंग थी जो आपने किया है, आपने दूसरों के साथ अच्छा किया, ये आपकी फीलिंग थी, ये आपके मन की फीलिंग थी, इसलिए आपने अच्छा किया दूसरों के साथ। तो मैं चाहता हूँ आप अपना नेचर नहीं बदलिए, ये आपका दिमाग कह रहा है, आपका दिल कह रहा है कि जो कुछ भी हो चुका है लेट इट बी, जो कुछ भी हो चुका चला गया है वो। अब आगे क्या? आगे पॉजिटिव रहना है, आगे आपको अपने आप को समझना है। थोड़ा मेडिटेट कीजिए आप। और रही बात आपकी फ्रेंडली नेचर की, वो कभी जाएगा नहीं, आप हमेशा फ्रेंडली रहेंगे। ये आपका एक नेचुरल बिहेवियर है, फ्रेंडली नेचर। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह रहिए, फ्रेंडली। ठीक है, आप ज़्यादा सोचिए मत, आप फ्रेंडली रहिए, लोग आपसे घुल मिलने ज़रूर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन राशि, देखते हैं मीन राशि के लिए क्या है कार्ड में। ये आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं मीन राशि? ये आपका दिल यानी कि मन क्या कह रहा है और ये आपका दिमाग क्या सोच रहा है। चलिए मीन राशि आपके लिए देखते हैं आप किस परेशानी से। अलोनलीनेस, इस वक्त आप ये सोच रहे हैं कि आप अकेले हैं। ऐसा नहीं है, ये आपकी परेशानी है कि आप सोच रहे हैं कि आप अकेले हैं। हर चीज़ की शुरुआत अकेले से होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले हैं। अलोनलीनेस और लोनलीनेस में बहुत फ़र्क है। अलोनलीनेस यानी कि आप खुद की कंपनी एंजॉय कर रहे हैं, आप लोनली नहीं है। लोग आपको देख रहे हैं कि आपको देखकर लोग सोच रहे हैं कि आप अकेले घूम रहे हैं, आप अकेले जा रहे हैं बाहर, आप अकेले ही सब कुछ अचीव कर रहे हैं, आप अकेले ही खुद को ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ये लोग सोच रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोनली हैं या आप अकेले हो। मैं चाहता हूँ कि आप खुद की कंपनी एंजॉय कीजिए, आप खुद के टाइम दीजिए। जैसे आप खुद को टाइम देंगे, खुद की कंपनी को समझने लगेंगे, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। आप जैसे अपने आप को समझेंगे, आपको ऐसा नहीं फील होगा कि आप गलत हो। आपको ऐसा फील होगा आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, ये कहते हैं ना, शुरुआत हूँ मैं, तो आप अपनी शुरुआत कीजिए। ऐसा नहीं कि हमेशा हमें लाइन में खड़ा होना, कभी कभी आपसे भी लाइन शुरू होगी, राइट? तो आप खुद की कंपनी एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये आपके लिए इशू नहीं होना चाहिए। लोग भले आपको देख के सोचेंगे ये अकेला है, अकेला नहीं हो आप खुद के साथ हो, आप खुद के डिसीजन के साथ हो। देखते हैं आपका दिल क्या कहता है। आपका दिल कहता है कि दिमाग की सुनना बंद कर दो। आपका दिल कह रहा है कि लोग सोचेंगे, लोग बोलेंगे आपको कि आप अकेले हो, आप क्या कर सकते हो, आप कुछ अचीव नहीं, लोग आपको नेगेटिविटी देंगे। आप अपने दिमाग में भी आप देखोगे तो अपने दिमाग में बहुत प्लानिंग कर चुके हैं और आप हर प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं। आप एक साथ सब प्लान कर रहे हो, तो इससे क्या होगा? कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा, कुछ चीज़ें भी नहीं होगी जो आप चाहते हैं, आप जो सोचे हैं वो भी नहीं होगा, क्योंकि आप सब चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, एक चीज़ एक टाइम पे नहीं कर रहे आप। जिससे क्या हो रहा है, आप प्रॉपरली आपके प्रोजेक्ट को या आपके काम को आप टाइम नहीं दे पा रहे, जिससे आप इंजॉय नहीं कर पाओगे, खुद की कंपनी इंजॉय नहीं कर पाओगे। देखते हैं आपका दिमाग क्या कहता है। नथिंगनेस, तो मैं आपको कहता हूँ इस कार्ड में ब्लैंक आउट है, इस कार्ड में पूरा ब्लैक आउट है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, इसका मतलब ये है कि बहुत सी अपॉर्चुनिटी है,
आपका बहुत सी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो आपके दिमाग पूरा खाली है, वो ब्लैक आउट है। इसका मतलब है आप जो चाहे वो बना सकते हैं, तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर आपने प्लान किया है नए जॉब के लिए तो आप वो कर सकते हैं, न्यू स्टार्ट के लिए, न्यू लव लाइफ के लिए, न्यू मैरिज, आप सोच रहे हैं कि शादी कर लूँ मैं, तो ये सब पॉजिटिव है आपके लिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप कुछ बड़ा कदम लेना चाहते हैं तो यही वक्त है, आप ले सकते हैं। पर उसके लिए आप अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए। आपका दिल कह रहा है कि दिमाग की मत सुनिए, दिमाग आपको सिर्फ कंफ्यूज करेगा। आपका दिमाग कह रहा है कि दुनिया में इस वक्त आप अकेले, दुनिया में इस वक्त आप अकेले नहीं हो। आपका दिमाग कह रहा है कि बहुत पूरी, आप देख सकते पूरा ब्लैकआउट है, इस पर आप कुछ भी कर सकते हैं। आप नई स्टोरी लिख सकते हैं, आप नए जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, आपको प्रमोशन मिल सकती है, आप आगे बढ़ सकते हो, आप लाइफ में मैरिज आपके लाइफ में आ सकती है। पर ये सब के लिए आपको खुद की कंपनी एंजॉय करनी पड़ेगी। आपको खुद को समझना होगा। जैसे आप खुद को समझ जाओगे, आप देखोगे कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, आप बहुत कुछ लिख सकते हो जो अब तक लिखा गया नहीं है। उसके लिए आपको अपने मन की सुनना पड़ेगा और आपको अपने दिमाग की सुनना बंद करना होगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि की तरफ। तुला राशि, लिब्रा, तुला राशि। चलिए आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं वो देख लेते हैं हम। आपका दिल क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं, और फाइनली आपका दिमाग क्या सोच रहा है वो भी पढ़ लेते हैं आज। चलिए आप किस परेशानी से गुजर रहे देखते हैं। अवेयरनेस। अब आप इस परेशानी से गुजर रहे हैं कि आपने बहुत चीज़ें देख ली है इस मंथ, आपने बहुत चीज़, इस मंथ मुझे फील हो रहा है कि आप एक साथ आपके सामने बहुत कुछ आ जाएगा। आप बहुत ही तकलीफ़ में हो, अपने आप को समझते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप तकलीफ़ में हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव हो। मुझे इस कार्ड से ऐसा फील हो रहा है कि आप इस वक्त बहुत ही अजीब सिचुएशन में हो। आप अपने आप को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। जैसे आप अपने आप को समझोगे, अपने आप पे फोकस करोगे, आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे। आपके साथ जो कुछ भी हो चुका है, सैड या बैड, जो कुछ भी हो चुका है वो हो चुका है। मैं चाहता हूँ आगे के लिए आप अवेयर रहे, आगे आपको क्या करना है, आगे कैसा सिचुएशन हैंडल करना है, इसके लिए आपको तैयार होने की ज़रूरत है। आपको ये नहीं सोचना है कि जो कुछ भी हुआ है गलत है, आपको ये सोचना है कि आगे जो कुछ भी हो वो गलत ना हो। इसके लिए आपको अभी से स्टेप लेना पड़ेगा, अभी से कदम लेना होगा। देखते हैं आपका दिल क्या कहता है। आपका दिल कह रहा है कि आपके दिमाग में जंग चल रही है। आपका दिल कह रहा है कि ये वक्त है समझने का, लड़ाई का नहीं। ये वक्त है अपने अंदर की असलियत पहचानने का। ये वक्त है अपने अंदर के एनर्जी को पहचानने का। ये वक्त है अपने अंदर की एनर्जी को पहचानने का, पॉजिटिविटी को लाने का। लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा, आप सिर्फ नेगेटिव होते जाओगे। आपकी आंखों में सिर्फ गुस्सा रहेगा, प्यार नहीं रहेगा किसी के लिए भी। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिल की सुने। लड़ाई अपने दिमाग, अपने आप लड़ाई करना बंद कर दीजिए। आपके फियांसी या आपका प्यार, जो कुछ भी है आपके लाइफ में, जॉब से रिलेटेड आप फ्रस्ट्रेटेड हो जिस चीज़ से भी, आप फाइट करना बंद कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गिव अप कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि फाइट करना बंद कीजिए। 2 मिनट शांति से सोचिए, आपको पता चलेगा कि आप किस सिचुएशन में हैं और किस तरह से आप उससे बाहर आ सकते हैं। अपने आप को कैसे एनलाइटन, अपने आप को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। देखते हैं आपका दिमाग क्या कहता है। आपका दिमाग कह रहा है कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आपका दिमाग कह रहा है कि जो कुछ भी हो चुका है वो हो गया है। इस वक्त आपको बहुत ही पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या पता आप अगर पॉजिटिव नहीं रहे हो तो आप सिर्फ गुस्से में, सिर्फ लड़ाई आपकी लाइफ में सिर्फ लड़ाई के बारे में ही सोचेंगे।
चलिए देखते हैं मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर आपका दिल कह रहा है कि आपको लड़ाई करना बंद करना होगा, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप किससे भी लड़ाई चल रही है, आप उसे बंद कीजिए। जैसे आप बंद करेंगे उसे, आपको पता चलेगा आपने जो कुछ भी किया वो बचपना था। आपके अंदर तो एक अलग सी पर्सनैलिटी है, दूसरों को खुश रखने वाली पर्सनैलिटी। आप जैसे ही आप अपने दिमाग में आपने डाल देंगे कि आप खुश पर्सनैलिटी हो, आप दूसरों से बातचीत करने वाली पर्सनैलिटी है, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, वो पर्सनैलिटी हो, आप देखोगे कि आप अपने अंतरात्मा को रीच कर चुके हैं, आप अपने सोल को रीच कर चुके हैं, अपने अंतरात्मा को रीच कर चुके हैं। आप एकदम पॉजिटिव फील करोगे। आप जो कुछ भी डिसीजन लोगे आगे, वो बहुत ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना ही आप गुस्सा कर रहे हो उस चीज़ को लेकर। तो मैं चाहता हूँ आप इनोसेंट रहिए, आप पॉजिटिव फील कीजिए और पॉजिटिव रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कैंसर यानी कर्क राशि की तरफ। ये 3 कार्ड रीडिंग है, जनरल रीडिंग 3 कार्ड्स, सामान्य रीडिंग 3 कार्ड कैंसर यानी कर्क राशि के लिए। चलिए आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं कैंसर यानी कर्क राशि। ये आपका दिल क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है, और ये आपका दिमाग क्या कहता है। चलिए पहले आप देखते किस परेशानी से आप सोच रहे हैं कि आपने जो कुछ भी किया कर दिया। अब आप सोच रहे हैं कि जो कुछ भी होगा वो हो जाएगा। आप ये सिचुएशन आपके लाइफ में नहीं है, आपकी लाइफ में ये सिचुएशन है। आप सोच रहे हैं कि अब जो कुछ भी हो देखा जाएगा। आप एकदम रेबेलियस एटीट्यूड लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि अब मैंने बहुत सह लिया, अब वक्त आया है वो तोड़ जवाब देने का, अब वक्त आया है अपने लाइफ में कुछ आगे करने का। ये आपकी इस इशू से आप गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को जो आपने बंद करके रखता है बेड़ियों से, उससे मुक्त करने का टाइम आ चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को फ्री करें। मुझे पता है कि आपके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। जब मैं पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूँ। पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बहुत सेंस में हो सकती है। आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, या आप कोई आइडिया दे रहे हो आगे, लोगों को पसंद नहीं आया, या आपके मैनेजर को पसंद नहीं आया, या आपके बॉस को पसंद नहीं आए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। बस दूसरों का देखने का रवैया अलग है, तो आपको एक अलग सा उन्हें दिखाना होगा। आप अपनी थिंकिंग किसी पे थोप नहीं सकते। तो मैं चाहता हूँ कि आप अलग बनिए, आप डिफरेंटली कीजिए चीज़ें, दूसरों की तरह नहीं कीजिए। तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी है जो बेड़ियाँ तोड़ कर आगे बढ़ेगी। देखते हैं आपका दिल क्या कहता है। आपका दिल कह रहा है कि आपका दिल इमोशनली कह रहा है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। क्या पता अगर आपने जो बेड़ियाँ तोड़ दी, या आपने कुछ ऐसा डिसीजन लिया जिससे आपको आगे पछताना पड़े। पर आपका दिल कह रहा है जो भी होगा देखा जाएगा। आपका दिल कह रहा है कि पॉजिटिव रहो। अगर आप गोइंग विद द फ्लो, मतलब आप जिस तरह से आप जो कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, जैसी भी आपकी लाइफ चल रही है, स्लो या फास्ट, आप उसके साथ चलिए, आप उसके साथ पेस बनाइए रखिए। आप उस पर क्वेश्चन नहीं मत कीजिए कि आपके साथ जो हो रहा है वो गलत है। आपका ही कलीग आपके ही एज का आगे बढ़ गया, आप सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, मैंने जो सोचा था उससे अलग ही हो रहा है। अब मैं अलग इंसान बन के अब मैं जंग छेड़ दूँगा, अब मैं कुछ अलग करूँगा। ऐसा नहीं है। ये आपका एक्चुअल बिहेवियर नहीं है। आपको अपने दिल की सुनना है। जो हो रहा है अच्छे के लिए, क्या पता आगे आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, बहुत ही पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी हो, जो या फिर आपने जिस के बारे में सोचा था उससे अलग ही कुछ हो। चलिए देखते हैं आपका दिमाग क्या कहता है। आपका दिमाग कहता है ये वक्त है चेंज का। ये चेंज कुछ भी हो सकता है। ये चेंज जॉब रिलेटेड हो सकता है, ये चेंज आपके बिहेवियर में चेंज हो सकता है,
ये चेंज आपकी लाइफ में हो सकता है, ये चेंज कुछ भी हो सकता है। अगर ये चेंज है तो मैं चाहता हूँ कि आप रेबेलियस बिहेव ना करें, आप किसी के थ्रू जंग क्रिएट नहीं करें, आप अपने आप को अलग साबित करने की कोशिश ना कीजिए। हाँ, माना कि चेंज ज़रूरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबसे लड़ाई कर लो, आप सबसे नेगेटिव हो जाओ, आप सबसे एक अलग ही व्यक्ति बन जाए जो आप हो नहीं। मैं चाहता हूँ इस वक्त आप इस महीने मैं चाहता हूँ कि आप जो हो रहा है उसे शांत होकर देखिए, जो हो रहा है उसे शांत करके बिहेवियर शांत से देखिए। आपको पता चल जाएगा जो कुछ भी आपने बिहेव किया था वो गलत था। आप फील कर लोगे कि ठीक है, मैं रिलैक्स करूँगा, ये टाइम है मेरा एंजॉय करने का, रिलैक्स करने का, जो हो रहा है होने तो मैं सब बस बैठ कर देखूँगा। तो आप जैसे आप ये सोचोगे आप बैठ कर देखोगे, वैसे आप फील करोगे कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल रही है। आप फील करोगे कि मैंने जो सोचा था कि अपने अंदर बदलाव लाऊंगा, मैं अलग सा बिहेव करूंगा, जो मेरा नेचर नहीं है, वो सब कुछ काम का नहीं था। मुझे तो बस देखना था, बस बैठकर। चलिए अब आखिरी राशि की तरफ हम आते हैं, सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। ये आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं धनु राशि, ये आपका दिल मन क्या कहता है, और ये आपका दिमाग क्या कह रहा है। चलिए धनु राशि आपकी तरफ बढ़ते हैं हम। इस वक्त आप इस परेशानी से गुजर रहे हैं कि आप फील कर रहे हैं कि आप मैच्योर नहीं हो। मैच्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जो एक्सपीरियंस के साथ आती है। मैच्योरिटी एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना ज़्यादा आप समझोगे उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थिंग्स। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको शांत रहना है, आपको समझना है कि आप ये कार्ड जब आता है तो ये फिज़िकल कार्ड है, तो आपको फिज़िकली आपको ऐसा बिहेव करना है कि आपको सीखना है। एक्चुअली इस मंथ में चाहता हूँ कि आप सीखें, आप समझें, आप बच्चों की तरह डिसीजन ना लेकर आप एक बड़ों की तरह, एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह बिहेव करें। एक जिम्मेदार डिसीजन लेने के लिए आपको मैच्योर होना पड़ेगा। आप किसी चीज़ मैं कहूँ कि आपको रेस्टोरेंट चलाना है तो आप रेस्टोरेंट चलाने के लिए किसी बच्चे को तो नहीं दोगे, क्योंकि उसके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं रहेगी कि वो पूरा रेस्टोरेंट चेन संभाल सके। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मैच्योर बनिए। ये वक्त आपको मैच्योर बनना है। आप इस परेशानी से गुजर रहे हैं, इसमें मैं चाहता हूँ कि आप मैच्योर रहें। चलिए देखते हैं आपका दिल। द लवर्स कार्ड। आपके दिल में बहुत प्यार भरा हुआ है। आप सोचते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं दिल से करते हैं। तो मैं चाहता हूँ दिल की सुनिए,